नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। आयनिक कंपाउंड नॉर्मल जो एलिमेंटल स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जब एक ही एलिमेंट से बने कंपाउंड होते हैं तो उसमें सारे एलिमेंट सेम होते हैं, उनके जो एटम या मॉलिक्यूल हैं वो सेम होते हैं। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट, एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिनको हम स्फेरिकल मानते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड में हमें दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिलते हैं, एक कटायन मिलता है और एक एनायन मिलता है। तो आयनिक कंपाउंड के केस में नॉर्मली जो बिगर आयन होता है नॉर्मली ये एनायन होता है, लेकिन कुछ केस में कटायन भी हो सकता है। वो FCC या CCP या जो क्लोजेस्ट पैकिंग होती है उसमें अरेंज होता है, और जो स्मॉलर एटम होता है वो स्मॉलर आयन नॉर्मली कटायन होता है, वो वाइड्स में टेट्राहेड्रल वाइड या ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता है। कि वाइड्स छोटे होते हैं तो बड़ा एटम पैक होता है और वाइड बनाता है, उस वाइड में कटायन अपनी साइज के हिसाब से उन वाइड को ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे पास अगर आयनिक कंपाउंड B टाइप फार्मूले का अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके तीन तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हम आयनिक कंपाउंड के तीन तरीके के फार्मूलों के बारे में बात करेंगे, एक AB टाइप का, एक A2B टाइप का और एक AB2 टाइप का। ठीक है, तो पहला आयनिक कंपाउंड जिसका फार्मूला AB टाइप का होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे NaCl, CSCl या ZnS, तो तीन तरीके के इनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है AB टाइप फार्मूला में उसको हम कहते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड को या सीजियम हैलाइड को छोड़ करके बाकी एल्कली मेटल इस टाइप के स्ट्रक्चर शो करते हैं, और ये NaCl का स्ट्रक्चर होता है। NaCl को ही रॉक साल्ट कहते हैं। तो NaCl के स्ट्रक्चर में जो Cl नेगेटिव आयन होता है वो Cl नेगेटिव आयन FCC अरेंजमेंट में अरेंज होता है, और जो सोडियम पॉजिटिव कटायन होता है इट ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड, ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होगा। ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो Cl आयन होगा वो कॉर्नर पे होगा, ये Cl नेगेटिव है, और हर फेस के सेंटर पे होगा। थोड़ा सा इधर कर। तो 6 फेस के सेंटर पे होगा और कॉर्नर पे होगा Cl नेगेटिव आयन, और सोडियम आयन जो रेड से हम दिखा रहे हैं ये हर एज के सेंटर पे होगा। और एक बॉडी के सेंटर पे होगा। अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो यहां पर एक क्लोराइड आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और एक सोडियम आयन, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आयनिक कंपाउंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर
बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कटायन कितने ज्यादा अपोजिटली चार्ज एनायन से घिरा हुआ है या एक एनायन कितने ज्यादा कटायन से घिरा हुआ है। यानी एक पर्टिकुलर आयन कितने अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयनिक कंपाउंड। नॉर्मल जब सारे एटम सेम हो या कोवेलेंट टाइप का कंपाउंड हो या मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, तो वहां पर एक पर्टिकुलर स्फीयर या पर्टिकुलर एटम कितने ज्यादा एटम से घिरा हुआ है, वहां अपोजिटली चार्ज नहीं देखते। तो यहाँ पे अपोजिटली चार्ज देखेंगे, यानी कटायन और एनायन का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग भी आ सकता है। यहाँ पे रॉक साल्ट स्ट्रक्चर में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जैसे सोडियम को अगर आप देखें तो ये सोडियम बॉडी के सेंटर पे है, जिसके ऊपर एक Cl है, नीचे Cl है, बगल में है, दाएं है, पीछे है और आगे, यानी ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, और एक सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। हर सोडियम ऑक्टाहेड्रल वाइड में है, तो बट ऑब्वियस है कि वो 6 एटम से घिरा हुआ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि चूंकि एफसीसी अरेंजमेंट है, तो एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना होगा, क्योंकि एफसीसी पैकिंग है तो 4 होगा, और नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितना होगा, ये भी सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में है तो ये भी 4 होगा। यानी एक यूनिट सेल में फार्मूला यूनिट कितना होगा, 4 होगा। एक यूनिट सेल में 4 NaCl होगा। ठीक है, इट शुड बी क्लियर टू यू कि एक यूनिट सेल में 4 NaCl होगा, सिंपल 4 Na और 4 Cl होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और Cl जो है वो एफसीसी पैटर्न में अरेंज होगा, जबकि Na सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करेगा। दूसरा जो ए और बी रेशियो में स्ट्रक्चर बनता है वो है CsCl का। CsCl का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, CsCl स्ट्रक्चर, तो CsCl के स्ट्रक्चर में, इसका स्ट्रक्चर में जो Cl एटम होता है या BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। BCC टाइप स्ट्रक्चर में इसमें होता क्या है कि जो Cl होता है वो हर कॉर्नर पे होता है क्यूब के हर कॉर्नर पे Cl होगा, और बॉडी के सेंटर पर सीजियम होगा। यानी एक सीजियम 8 एटम से घिरा होगा। ये क्या है, Cl, 8 Cl से घिरा होगा। और अगर ऐसे हम 8 यूनिट सेल अज्यूम करें तो एक Cl 8 सीजियम एटम से घिरा होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम ये भी 8 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl ये भी 8 होगा। दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होंगे। अब अगर एक फार्मूला एक यूनिट सेल देखें, इस यूनिट सेल में Cl का नंबर ऑफ Cl आयन 1 होगा, क्योंकि 8 into 1/8 1, और नंबर ऑफ Cs पॉजिटिव आयन ये भी 1 होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। यानी फार्मूला यूनिट इन वन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, यानी CsCl एक पूरा यूनिट पाया जाएगा। ठीक है, तो ये दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ CsCl। अब हम तीसरा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि है स्फेलेराइट या वुडजाइट या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ZnS जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। देखो, जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सल्फाइड आयन होता है वो एफसीसी पैकिंग में अरेंज होता है। ये लेटेस्ट है।
ये फेस के सेंटर पे है, ये सामने वाले फेस, ये फेस के सेंटर पे है और 6 एटम और कॉर्नर पे है ये सल्फाइड एटम। तो सल्फाइड एटम जो है वो अरेंज होता है एफसीसी पैटर्न में, और जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड डबल होता है तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे पाया जाता है, टेट्राहेड्रल वाइड, यानी हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, उसमें एक ऑक्यूपाई होगा दूसरा ऑक्यूपाई नहीं होगा। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पे होंगे, जैसे इस कॉर्नर पे इनको मिलाते हुए, इन 3 फेसेस को मिलाते हुए यहां पर एक, सारे तो दिखाने से सब गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर एक जिंक आएगा, ऐसे टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, यानी एक जिंक आयन टेट्राहेड्रली 4 सल्फर से घिरा होगा और उसी तरीके से एक सल्फर टेट्राहेड्रली 4 जिंक से घिरा होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के कितने होंगे, 4 और 4। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन इट इज आल्सो 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सल्फाइड 2 नेगेटिव आयन ये भी है, दोनों टेट्राहेड्रली एक दूसरे को घेरे हुए रहेंगे। ऐसे ही हर 4 कार्बन, 8 कार्बन है तो 4 जगहों पर ऐसे ही रहेगा। अब एक पूरे यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम निकालना हो कि नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, नंबर ऑफ जिंक कितना होगा, तो नंबर ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन ये 4 होगा, क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, उसमें से 4 ऑक्यूपाई होंगे, चारों बॉडी के अंदर होंगे। और दूसरा नंबर ऑफ सल्फाइड आयन ये कॉर्नर पर और एफसीसी लैटिस है ये भी 4 होंगे, यानी फार्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल, फार्मूला यूनिट कितना होगा 4, जेडएनएस एक यूनिट सेल में कितना होगा 4। तो ये स्फेलेराइड का स्ट्रक्चर है या जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है। इसी का एक दूसरा पॉलीमॉर्फ है जिसको हम कहते हैं ऊर्टजाइट। स्फेलेराइड के साथ साथ एक दूसरा स्ट्रक्चर किसका आता है, ऊर्टजाइट का। ऊर्टजाइट में क्या होता है कि जो सल्फाइड है वो सीसीपी अरेंज या एफसीसी अरेंजमेंट में ना होकर के सल्फाइड हो जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अरेंज, और बाकी चीजें सेम रहती हैं, यानी जो जिंक होगा वो टेट्राहेड्रल वाइड ही ऑक्यूपाई करेगा अल्टरनेट। एससीपी में नंबर ऑफ एटम हो जाते हैं 6, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने थे 4, तो जिंक भी कितना हो जाएगा 6, यानी एक यूनिट में ऊर्जाइट में एक यूनिट सेल में जेडएनएस कितना हो जाएगा 6। बस यही अंतर आता है ऊर्जाइट और स्फेलेराइट में कि वहां पर एक यूनिट सेल में फार्मूला यूनिट 6 होता है, यहाँ पे एक यूनिट सेल में फार्मूला यूनिट जो है 4 है। अब हम बात करेंगे Ab2 टाइप ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के बारे में। जैसे इसका एक एग्जांपल है CaF2, इसको हम कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड है CaF2। तो CaF2 का स्ट्रक्चर जरा हम देखते हैं क्या होता है। तो Ab2 टाइप ऑफ जितने कंपाउंड होंगे लगभग सारे के सारे यही CaF2 टाइप का स्ट्रक्चर रखेंगे। CaF2 स्ट्रक्चर है Ab2 टाइप ऑफ कंपाउंड के लिए। यहाँ पे Ca जो है ये बड़ा है तो ये एफसीसी पैटर्न में अरेंज हो जाता है, और फ्लोराइड जो है सारे टेट्राहेड्रल वाइड, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करती है, यानी ये भी एफसीसी टाइप का पैटर्न होगा। और जेडएनएस और इसमें अंतर है कि जेडएनएस में अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई होंगे, यहाँ सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्यूपाई होंगे, यानी हर बॉडी डायगोनल पे 2 क्लोराइड होगा और हर कॉर्नर पे और पे सेंटर पे क्या होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव 8 होगा, 8 क्लोराइड उसको चारों तरफ से घेरे रहेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वाइड में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम से मिलकर के बना होता है। एक यूनिट में फार्मूला यूनिट कितना होगा, फार्मूला यूनिट
इन 1 यूनिट सेल, फार्मूला यूनिट क्या होगा 4 आएगा, 4CaF2, 4 फार्मूला यूनिट होगा इन 1 यूनिट सेल। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं Na2O टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या A2B टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, A2B स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में होता क्या है कि सिर्फ कटायन और एनायन की पोजीशन चेंज हो जाती है। फ्लोराइड, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर जो फ्लोराइड का स्ट्रक्चर है उसका उल्टा हो जाता है। यानी अब इसमें जो सोडियम आयन होगा ये वायड में जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा वो एफसीसी लैटिस में जाएगा, ये वायड में जाएगा। सारे टेट्राहेड्रल वायड, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का क्या हो जाएगा 4, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 8, 4 फार्मूला यूनिट यहां पर भी आएगा, 4 फार्मूला यूनिट ऑफ Na2O इन 1 unit cell. Okay, so these are called, this is called fluoride structure। ये उसका उल्टा हो जाता है इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखिए NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के 6 और 6 होते हैं और CsCl में कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के 8 होते हैं। CsCl BCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है और NaCl जो है वो FCC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर हम NaCl को प्रेशर लगाएं, NaCl पे प्रेशर लगाएं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, दोनों का 6 and 6 दोनों का। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये CsCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 8 और 8 हो जाता है, Cs का भी और Cl का भी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाने पर CsCl स्ट्रक्चर किसमें बदल सकता है NaCl स्ट्रक्चर में। तो ये आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेशर बढ़ाने पे हम बढ़ा सकते हैं और प्रेशर घटाने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर घटा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्योंकि किसी भी आयनिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एक पर्टिकुलर पॉजिटिव आयन के चारों तरफ मैक्सिमम कितना नेगेटिव आयन है या एक नेगेटिव आयन के चारों तरफ मैक्सिमम कितने पॉजिटिव आयन है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होते हैं तो यहाँ पर साइज से डिसाइड होता है कि कटायन के चारों तरफ कितने एनायन आएंगे और एनायन के चारों तरफ कितने कटायन आएंगे। ये आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कटायन की साइज छोटी है तो उसके चारों तरफ आने वाले एनायन कम होंगे और अगर साइज बड़ी है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे एनायन आ सकते हैं उसी साइज के। यानी कटायन की साइज अगर ज्यादा होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ज्यादा होगा, या एनायन की साइज छोटी होगी तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। यानी सिंपल कटायन और एनायन का जो रेशियो होगा उससे हमको डिसाइड कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा आयनिक कंपाउंड का। तो इसी को हम कहते हैं रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो किसको कहते हैं रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अगर रेडियस ऑफ कटायन एनायन को कहते हैं रेडियस रेशियो। अगर रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन कम है कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। जैसे अगर ये 0 से 0.155 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा कंपाउंड का वो ट्राइगोनल प्लानर टाइप का होगा। अगर ये रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में है तब ये 4 होगा और स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल होगा, यानी ZnS टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ZnS यानी स्फेलेराइट या जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर।
अगर ये 0.225 से 0.732 है, 0.225 से 0.732 है, तो ये NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा, FCC अरेंजमेंट आ जाएगा, NaCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, NaCl या रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। और अगर ये 0.732 से 1 तक है तब ये 8 हो जाएगा, और अब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा BCC टाइप का, यानी CSCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो रेडियस रेशियो रूल से हम बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, और उस कोऑर्डिनेशन नंबर से हम बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस टाइप का हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल। थैंक यू वेरी मच।